रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की सबसे बड़ी ख़बर आपसे शेयर करने लगा हूँ और ख़बर ये है कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ़ को तैनात कर दिया गया है। जनरल आसिम मुनीर को जो है वो आर्मी चीफ़ तैनात किया गया है, जबकि सैर शमशाद मिर्ज़ा को जो है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ़ स्टाफ कमेटी जो है वो तैनात किया गया है। और ये समरी यानी कि मंजूरी दे दी गई है वज़ीर आज़म की जानिब से। अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म हाउस में काबीना का इजलास हुआ, जिसमें थोड़ा बहुत उन्होंने जो आइनी खला थे उसको भी उन्होंने दूर किया, मतलब तरमीम की, अमेंडमेंट की, और उसके बाद एडवाइस जो है वो फ़ैनल की, यानी समरी को फ़ैनल किया, एडवाइस को फ़ैनल किया, और एडवाइस फ़ैनल करने के बाद मंजूरी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर दे दी गई है। यानी कि अब पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ़ जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर होंगे और चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ सैर शमशाद मिर्ज़ा होंगे। ये ख़बर का बहुत ज़्यादा लोगों को इंतज़ार था और पूरे मुल्क के ऊपर या पूरे मुल्क के असाब के ऊपर ये चीज़ सवार थी कि नया आर्मी चीफ़ कौन होगा, सिपह सलार पाकिस्तान कौन होगा, और ये सहरा किसके सर जो है वो पड़ेगा। तो अब जो है ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई हैं। वो जो अबहाम थे, जो कन्फ्यूजनें थी, अब वो सारी की सारी दम तोड़ चुकी हैं। तो अब एक लीगल फॉर्मेलिटी जो है वो पूरा होना बाकी है। अब लीगल फॉर्मेलिटी क्या है कि वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से समरी जो है वो इनकी मंजूरी देकर जो है वो समरी भेज दी गई है सदर हाउस को, और अब सदर की जानिब से इसकी हतमी मंजूरी दी जाएगी, यानी दस्तखत किए जाएंगे, फ़ैनल इसको शेप दी जाएगी। अब उसमें कहा यह जा रहा है कि चूँकि कुछ खदशात का इजहार किया जा रहा है और शायद इसी खदशे के पेश नज़र अपने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सदर को तंबीह की थी, सदर को वार्निंग दी थी कि सदर आरिफ अलवी जो है वो पहले ही गैर आइनी इकदाम कर चुके हैं। अब अगर उन्हें ऐसी कोई कोशिश की तो ये उनके पास आखिरी चांस है। अगर उन्हें अब कोई ऐसी कोशिश की तो फिर उसके संगीन नतैज जो है वो उनको बर्दाश्त करने होंगे। वो ऑलरेडी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने उनको वार्निंग दे दी है। अब मामला जो है वो सदर के पास चला गया है। लेकिन हम इसके साथ साथ एक चीज़ जो सामने आई है कि जो साबिक वज़ीर आज़म हैं इमरान ख़ान की जानिब से ये कहा गया है कि सदर मुझसे मुशावरत करेंगे। तो सदर क्या उससे मुशावरत कर सकते हैं? सदर तो किसी से मुशावरत नहीं कर सकता इस हवाले से, क्योंकि सदर का एक आइनी ओहदा है और इमरान ख़ान के पास इस वक्त कोई आइनी ओहदा नहीं है। इमरान ख़ान कोई वज़ीर आज़म तो है ही नहीं, वो तो साबिक वज़ीर आज़म है। तो उसका इस पूरे उसमें प्रोसेस में रत्ती भर भी कोई किरदार नहीं है और ना आइनी तौर के ऊपर उसको इस चीज़ की इजाज़त है। तो अगर सदर, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आज सदर ने जाना भी है इमरान ख़ान के पास ज़मान पार्क में, वटेवर, क्या सदर ऐसा कुछ कर सकते हैं? लेकिन देखिए, सदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, यानी इमरान ख़ान का लगाया हुआ सदर है। उससे कुछ भी मुमकिन हो सकता है कि क्योंकि वो मुल्क की बजाय अपनी पार्टी को, अपने चेयरमैन को ज़्यादा फोकिया देगा, साहब जिसने उसको सदर बनाया है। तो इस वजह से ये खदशा है कि कहीं सदर जो है कोई दोबारा गैर आइनी इकदाम ना कर दे, कहीं कुछ ऐसा मामला ना हो जाए जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो फिर से लटक जाए। अब इस हवाले से हम देखते हैं कि आइन और कानून क्या कहता है। रूल्स ऑफ बिज़नेस जो हैं स्टेट के, वो रूल्स ऑफ बिज़नेस क्या कहते हैं? क्या सदर इसमें कुछ ऐसा कर सकता है जिसके जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है? देखिए, सदर का जो इस पूरे प्रोसेस में जो किरदार है, वो किरदार उनका महज एक डाक खाने का सा है। ठीक है, डाक खाने के सा मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि सदर इसमें ना ही अपनी ओपिनियन दे सकता है, सदर ना इसमें राय दे सकता है, और ना ही सदर ये समरी रिजेक्ट कर सकता है। यानी कि सदर की जानिब से समरी रिजेक्ट करने का भी इख्तियार नहीं है, उसको इस समरी के ऊपर दस्तखत करने ही हैं। ठीक है, सपोज़ करो कि अगर सदर साहब की जानिब से दस्तखत नहीं किए जाते और फिर 15 रोज़ का उसका वक्त है कि 15 रोज़ में अगर सदर जो है वो ये फॉर्मेलिटी दस्तखत वाली पूरी नहीं करता तो फिर 15 रोज़ बाद ऑटोमेटिकली जो वज़ीर आज़म का एडवाइस है उसका
हाँ इतलाक़ हो जाता है, वो हतमी फ़ैसला जो है वो हो जाता है और वही एडवाइस जो वज़ीर आज़म ने भेजी है वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाती है। ठीक है, ये आइन में यही है। जैसा आपने देखा होगा कि बहुत सारे कवानीन आइन साजी जब होती है तो सदर के पास जाती है अप्रूवल के लिए, और यही कहता है कि यही है उसमें लिखा है कि अगर सदर अप्रूवल नहीं देता तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो 15 रोज़ बाद वो चीज़ जो है वो आइन बन जाता है। तो बेआइन ही इसी तरीके से ये समरी का भी यही मामला है कि अगर सदर ये समरी अप्रूव नहीं करता, सदर इस समरी की मंजूरी नहीं देता, यानी कि दस्तखत नहीं करता, तो फिर 15 रोज़ का वक्त है। 15 रोज़ के बाद जो फ़ैसला हो चुका काबीना की जानिब से, वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से या वज़ीर आज़म ऑफ़िस की जानिब से, तो वही जो हुक्म है, जो आर्डर है, जो एडवाइस है, वही फिर प्रिवेल करती है। तो अब ये चीज़ तो है, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि इस हवाले से खदशात तो बहरहाल मौजूद हैं कि इमरान ख़ान की जानिब से कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि ये वही सदर है जिसने इमरान ख़ान के कहने के ऊपर ऑलरेडी आईन पाकिस्तान को जो है वो सबोताज किया, आईन पाकिस्तान को तोड़ा। तो उससे तो कुछ भी बाईद है ना कि वो कुछ ऐसा दोबारा तो कर सकते हैं जिसकी वजह से मसाइल जो है वो फिर से जन्म लेना शुरू हो जाए, और उनकी कोशिश भी होगी कि ये मामले लटकाए जाए, क्योंकि आज तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो ये कोशिश की जा रही थी कि जनरल फैज़ को जो है उसके फैज़ से फैज़याब हुआ जाए। ताहम आपको याद होगा कि सदर आसिफ अली, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कुछ अर्सा पहले कह दिया था कि जनरल फैज़ जो है वो खुडे लैन लग चुका है, अब उसकी कोई गुंजाइश जो है वो बाकी नहीं बची। तो लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ जो है वो बज़िद थी कि जनरल फैज़ के फैज़ से फैज़याब हुआ जाए। तो अब फैज़ के साथ लगता है कि तहरीक इंसाफ भी जो है वो खुडे लैन लग जाएगी, क्योंकि उन्होंने रॉन्ग साइड पे खेला, और इसी वजह से जनरल फैज़ को भी उन्होंने जो है वो डिस्प्यूटेड किया, उसको भी मुतनाज़ा बनाया है। तो बहरहाल एक चीज़ तो तय है कि ये जो तैनाती हुई है इसमें सदर ज़रदारी ने जो है वो बहुत अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ के बकौल कि आसिफ अली ज़रदारी की तजवीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है और उसकी तजवीज़ को जो है वो प्रेफरेंस या तरजीह दी जाएगी। और सदर ज़रदारी की तरजीह क्या थी, तजवीज़ क्या थी, वो यही थी कि जो 6 नाम भेजे गए थे उसमें उनने यही कहा कि जो सैर शमशाद मिर्ज़ा हैं उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लगाया जाए, और जनरल आसिम मुनीर को जो है वो अपॉइंट किया जाए एज ए आर्मी चीफ़। और बिल्कुल वही जो ज़रदारी साहब चाह रहे थे वैसा ही हुआ है। और फिर ये पाकिस्तान में अगर आप पाकिस्तान की तारीख़ देखें तो हमने अक्सर देखा कि मोस्टली जो जूनियर जनरल्स होते थे उनको जो है वो पसंद नापसंद की बेस के ऊपर उनको अपॉइंट किया जाता रहा, और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये तकर्री जो है वो आइन मेरिट के ऊपर हुई, और दोनों सीनियर तरीन जनरल थे, दोनों सीनियर तरीन थे। तो इसी वजह से ये अपॉइंटमेंट जो है हम इसको टोटली मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट कहते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में आर्मी चीफ़ के हवाले से आज तक इस नोयत का मेरिट जो है उसको फॉलो नहीं किया गया, जो अब की बार मेरिट जो है वो फॉलो हुआ है। और इसके साथ साथ जनरल आसिम मुनीर के बारे में कहा जाता है कि वो टोटल एपॉलिटिकल हैं, और शख्सियत में वो यही बताया जाता है कि इंतहाई नेक हैं, तहज्जुद गुज़ार हैं, हाफिज़ कुरान हैं, और पता नहीं बलबला क्या क्या चीज़ें उनके बारे में कही जा रही हैं। और वैसे भी पाकिस्तान का ये एक अलमिया भी है कि जब कोई इक़्तिदार में आता है, इख्तियार में आता है, तो उसकी तारीफ़ों के जो हैं वो पुल बांध दिए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ तो तय है, ये तो उनकी ज़ाती चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ जो मेरे इल्म नॉलेज में आई है, स्टडी करने के बाद पता चला है कि वो आर्मी के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक बहुत आला पाए के जनरल माने जाते हैं। यानी कि वो हमेशा से जितने भी इनके मुकाबले के इम्तिहान होते रहे, जितने भी वार कोर्सेज़ हुए, उन सब में वो जो है वो टॉप करते रहे। ठीक है, एजाज़ी तलवार के हामिल थे जब ये मिलिट्री एकेडमी में थे, फिर उसके बाद जब वार कॉलेज में, स्टाफ कॉलेज में उन्होंने टॉप किया। एक एतराज़ था कि जी ये
पीएम से नहीं है, पीएमए जो है ककोल उससे नहीं है, ये मंगला ओटीएस जो है मंगला से थे। लेकिन बात ये है कि जो वार कॉलेजेस और बाकी जो मुकाबले के इम्तिहान विद इन आर्मी होते हैं प्रमोशंस के लिए, उसमें तो फिर ये टॉप करते रहे और उनके साथ उनके हमजोली जो पीएमए वाले थे वो उनसे भी ये फोकियत ले जाते रहे। तो इस मीन के वो इस कैलिबर के थे, वो इस अहल थे, वो इतने लियाकत और अहलियत रखते हैं, तो जिसकी वजह से वो आर्मी के अंदर उन्होंने अपना एक नाम बनाया और अब बाकायदा तौर के ऊपर उनको अपॉइंट कर दिया गया है। सिर्फ एक वही जो मैंने कहा कि फॉर्मेलिटी पूरी होनी है। लेकिन एक बात, एक खदशा है जिसका मैं इजहार ज़रूर करना चाहूँगा। वो खदशा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमेशा से ये भी एक रीत रही है कि बल्कि इसको मैं आपको कहूँ कि हज़रत अली का कौल है कि इंसान का पता उस वक्त चलता है जब उसके पास इक़्तिदार या इख्तियार आता है, उसकी पहचान तब होती है। अब इनके पास इख्तियार और इक़्तिदार आएगा तो भी पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान में एक रीत भी है कि जिसने भी आर्मी चीफ़ अपॉइंट किया उस आर्मी चीफ़ ने उसको स्टैब इन द बैक किया पॉलिटिकली। तो अब देखते हैं कि ये किस्म ये मामला अब वैसे वो रिपीट हिस्ट्री दोहराई जाती है या फिर ये वाकई अपने आप को जो है वो जिस तरीके से इनकी शख्सियत बयान की जा रही है उसके मुताबिक ही रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो लॉस कर गई है इस पूरे उसमें, क्योंकि आर्मी चीफ़ का अपॉइंटमेंट जो है वो एक टोटल लीगली कानूनी और मामला है और इसमें इसको डिस्प्यूटेड या डिस्प्यूट इस पे नहीं होना चाहिए था, इसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन हम सब ने देखा कि इस मामले को जो है वो कितना डिस्प्यूटेड किया गया ख़ुद तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो इसी वजह से अब तहरीक इंसाफ के लिए इसके कंसिक्वेंसेस या नतायज जो हैं वो संगीन हो सकते हैं, उसको बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं। बहरहाल मज़ीद इस साल से कोई अपडेट होगी तो हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।